हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हुई होगी प्रीवियस क्लास के, जिसमें हमने बात किया था एसक्यूएल के सेट कमांड के बारे में कि इसमें यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑल क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है एंड इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम देखने वाले हैं पाइवेट एंड अनपाइवेट इन एसक्यूएल सर्वर। पाइवेट और अनपाइवेट क्या होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। पाइवेट की बात करेंगे दोस्तों, तो पाइवेट इज अ पावरफुल एसक्यूएल ऑपरेशन दैट अलाउ यू टू कन्वर्ट रॉज इनटू कॉलम। ये क्या करते हैं पाइवेट के केस में, हम क्या करते हैं रॉ को जो है हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और समराइज डेटा को मोर स्ट्रक्चर्ड वे में हम देख सकते हैं इन अ पाइवेट फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि हम इन एक्सेल पाइवेट टेबल यूज करते हैं, कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं। अनपाइवेट में क्या होता है, कॉलम को हम रॉ में करके देखते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के लिए यूजफुल होता है अनपाइवेट। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इन प्रैक्टिकल वे। यहाँ पे हम एक टेबल लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स का एक टेबल है, हम वहाँ से ये डेटा लेंगे और इसमें हम देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा डेटा जो है अभी 5 फॉर्म में है, जिसमें प्रोडक्ट है और इसमें जो है सॉरी ये प्रोडक्ट ही समझो आप, यहाँ पे नेम है कुछ लोगों का और यहाँ पे क्वार्टर है कि क्वार्टर वाइज कैसे क्या है। ठीक है, तो इसमें ये जो है, तो इसको हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि सबसे पहले हम अनप्राइवेट देख लेते हैं। अनप्राइवेट क्या होता है, अनप्राइवेट का देखेंगे। अनप्राइवेट देखेंगे इन एसक्यूएल सर्वर की अनप्राइवेट होता क्या है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा ले लेते हैं कि हम करेंगे सिलेक्ट। इसका हम अच्छे से बहुत समझ में आएगा आपको, देखते रहिए साथ साथ बने रहिए। हम क्या करते हैं सिलेक्ट, इसमें क्या क्या है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गया और आपका क्वार्टर हो गया, क्वार्टर हो गया। और ये जो आप देख रहे होंगे ये अमाउंट जो है इसको हम सेल लिख देते हैं। ठीक है, सेल। और क्या करते हैं यहाँ से फ्रॉम करके अब यहाँ से न्यू कॉलम चालू करेंगे। इसमें हम लेंगे कि हमें चाहिए सिलेक्ट प्रोडक्ट सिटी, सॉरी प्रोडक्ट एंड क्वार्टर में हम क्या ले लेंगे, जैसे कि हमको चाहिए Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है, ये हो गया। कहाँ से लेना है, फ्रॉम सेल्स टेबल। ठीक है, अब इसका एक वर्चुअल नेम हम दे देंगे कुछ भी, एच एक्स वाई जेड। अब इसको हम अनप्राइवेट करते हैं। अनप्राइवेट, अनप्राइवेट में क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक ओपन ओपन ब्रैकेट्स करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कि सेल्स जो है यहाँ पे हमने ये ले रखा है ऊपर, ये इसको हम सेल करते हैं, सेल सेल हो गया। और उसके बाद लेते हैं फॉर, इसका सेंटेक्स होता है इसी तरीके से, सेल फॉर क्वार्टर, क्वार्टर इन, इन कमांड के अंदर हम लेके आते हैं इसको, इसमें लिखते हैं हम Q1, Q2 और Q3, ये हमारा क्वार्टर है, तो एंड Q4। जैसे इसको हम क्लोज करेंगे और इसका फिर से हम एक वर्चुअल नेम दे देंगे यहाँ पे, एज अन फाइव। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप, आपके ऊपर है। तो जैसे इसको हम कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट जो है सिंटैक्स एरर आ चुका है यहाँ पे, यानी कि हमने जो है एक ब्रैकेट कम क्लोज किया है यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो जैसे ही आप देखेंगे, जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा डेटा जो है कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। जबकि हमारा डेटा जो है कुछ इस फॉर्म में था, जिसमें सेल्स का कोई कॉलम ही नहीं था। इसको हमने क्या किया, अनप्राइवेट, ये प्राइवेट फॉर्म में है, इसको हमने क्या किया अनप्राइवेट फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको दोबारा से इसको प्राइवेट फॉर्म में लेके आना। ये अनप्राइवेट में हो गया, क्या किया हमने, रो को कॉलम को में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है जो है इसको हम यूज करते हैं
वो करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसी के अंदर पाइवेट का देख लेते हैं, पाइवेट कैसे क्या होता है। तो ये क्या है, जैसे हमने अनपाइवेट तो देख लिया। पाइवेट के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा सेम यही लेंगे। ठीक है, एक तो हम इस पे एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद एक और देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके यहाँ पे अनपाइवेट हमने कर दिया है। अब इसके इसी को हम पाइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से जाएंगे और इसी के नीचे लिख देंगे पाइवेट एंड सम ऑफ सेल्स, सेल है, सम ऑफ सेल फॉर, और ये सेम होगा क्वार्टर को ले लेंगे हम, और क्वार्टर एस पीबीटी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये हो गया। अब ये क्या बोलता है, जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा छोटा सा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स का एरर है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम इस पे यूज करने जाते हैं तो यहाँ पे हमको लेना पड़ता है पहले टेबल का नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और इसको हम बना देंगे, जो हमने प्राइवेट बनाया है उसको एक टेबल बना देंगे। ठीक है, अनप्राइवेट को एक टेबल के अंदर डालेंगे और उसका दे देंगे एक वर्चुअल नेम XYZ। अब जैसे यहाँ पे जाके इसको हम अगर रन करते हैं, यहाँ पे एक और ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे हम जाके रन करेंगे, ये हमारा डेटा जो है प्राइवेट के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि हमारा डेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा था जब हम सेल्स टेबल को देख रहे थे, सेम उसी फॉर्म में हमने वापस कर लिया। इसको क्या किया हमने, एक बार इसको पहले अनप्राइवेट किया। अनप्राइवेट ये अभी हमने सेव नहीं किया है डेटा, तो ये एक तो हमने इसको अनप्राइवेट किया, उसको फिर इसी के ऊपर हम इसको प्राइवेट किए सेम। अगर आपको इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है तो इसको क्या करते हैं, हम इसको एक न्यू टेबल में स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार इनटू अन अनप्राइवेट डेटा फ्रॉम, ये वाला टेबल। ठीक है, इस वाले टेबल को हम जो है अनप्राइवेट को इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देख रहे हैं 12 रो इफेक्टेड, यानी कि हमारा जो टेबल जो है अनप्राइवेट डेटा के नाम से बन चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम यहाँ आते हैं, देख लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम अनप्राइवेट डेटा। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा जो है एक अनप्राइवेट डेटा, एक मतलब एक नए कॉलम के अंदर स्टोर हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर हम प्राइवेट बनाना चाहें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। इसका सिंटेक्स है, इसमें आप कॉलम भी दे सकते हैं, हमने सारा डेटा ले लिया क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉलम नहीं था। एंड इसके अंदर हम लेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वार्टर, क्वार्टर एंड सेल ले लेते हैं फ्रॉम अनप्राइवेट टेबल, अनप्राइवेट डेटा। ठीक है, अब इसको हम क्या देंगे, एक वर्चुअल नेम देंगे XYZ। इसको हम प्राइवेट में कन्वर्ट कर लेंगे, प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे। एंड क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ सेल्स फॉर क्वार्टर, क्वार्टर के बेस पे करेंगे, क्वार्टर इन, इनके अंदर सारा कमांड हम यही ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, बिल्कुल आएगा एरर, क्योंकि यहाँ पे नेम जो है मिसमैच है। अब जो है ये हमारा टेबल जो है अनप्राइवेट के फॉर्म में यहाँ से
आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि एक डेटा था हमारे पास सेल्स का, जिसको हमने पहले क्या किया, उसको अनप्राइवेट किया, फिर उसके बाद उसको हम प्राइवेट में कन्वर्ट किए। तो ठीक है, इसको हम दो तरीके से प्राइवेट में कन्वर्ट किए। एक तो हमने क्या किया, सेम अनप्राइवेट वाला कमांड जो था उसके ऊपर ही उसको, उसके अंदर ही सारा परफॉर्म करके उसको एज ए टेबल रेफरेंस दे के, एज ए टेबल लेके उसको हमने किया। और उसको फिर एक बार दोबारा हमने क्या किया, उसको एक नए टेबल में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, मतलब स्टोर कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर हमने प्राइवेट डेटा बना लिया है। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा जो है जो है समराइज वे में, प्रॉपर वे में हमारा जो है डेटा आ चुका है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्राइवेट और अनप्राइवेट का इन एसक्यूएल सर्वर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइवेट क्या होता है, अनप्राइवेट क्या होता है, और कैसे हम क्या करते हैं। ठीक है, कि इन प्राइवेट में हम क्या करते हैं और प्राइवेट में क्या करते हैं। इसमें जो आप देख रहे हो Q1 Q2 Q3 Q4, ये जो है हेडर का नाम हमने दे दिया कि इसको रो में आएगा ये। और सेल्स जो है सारे का सम ऑफ सेल्स करके हमें दिखा देगा। जैसे कि आप देख पाएंगे, हेडर में आ गया हमारा क्वार्टर। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि क्वार्टर हमको हेडर में चाहिए, Q1 Q2 Q3 Q4। यहाँ पे आ गया सेल्स क्या चाहिए, सबका सबका सेल्स चाहिए। किसके हिसाब से चाहिए, प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से सबका सेल्स चाहिए क्वार्टर के बेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको जो है समराइज फॉर्म में निकाल दिया, एक प्राइवेट टेबल की तरह एक रिपोर्ट जनरेट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, और भी डेटा सेट आप बनाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई इश्यू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो है ग्रुप है, उस पर आके हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप लिंक्डइन से या फिर व्हाट्सएप से हमें आप कनेक्ट करके, हम कोई भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले होंगे कि केस स्टेटमेंट क्या होता है इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है हम एडवांस की तरफ मूव ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।